कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक और सुनसान टापू से, जहां 4 लोग सांप पकड़ने के लिए आए होते हैं। ये लोग प्रोफेशनल स्नेक हंटर्स होते हैं जो सांपों को पकड़कर बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। और आज भी ये उसी काम के लिए इस टापू पर पहुंचे होते हैं। यहाँ आकर ये लोग एक मुर्गे की टांग में रस्सी बांधकर उसे एक गहरी सुरंग के अंदर डाल देते हैं ताकि कोई बड़ा सांप उसे निगलने आए, और जैसे ही वो ऐसा करे ये लोग उसे पकड़ सकें। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अचानक रस्सी में जोर पड़ता है और उनमें से एक आदमी उसे खींचना शुरू कर देता है, लेकिन तभी रस्सी अचानक टूट जाती है और उसके हाथ में आ जाती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि सुरंग के अंदर कोई बहुत बड़ा सांप मौजूद है। अब लालच में आकर उनमें से एक आदमी खुद उस सुरंग के अंदर जाने का फैसला करता है और अपने साथियों से कहता है कि जैसे ही मैं इशारा करूं तुम लोग मुझे बाहर खींच लेना। और फिर वो धीरे धीरे उस अंधेरी सुरंग के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर उसे एक बड़ा सांप दिखाई देता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये सुरंग अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी है और यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। वो घबराकर अपने साथियों को आवाज लगाता है कि मुझे जल्दी बाहर खींचो, लेकिन बाहर खड़े उसके दोस्त इसे मजाक समझते हैं और उसे बाहर खींचने की बजाय उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी चीखें इतनी डरावनी हो जाती हैं कि सब घबरा जाते हैं और उसे बाहर खींचने लगते हैं। मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तभी एक विशालकाय सांप उसे अंदर खींच लेता है। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेबस रह जाते हैं और तभी एक छोटा सांप उनमें से एक को काट लेता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ कोई सामान्य खतरा नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर मौजूद है। डर के मारे वो तुरंत वहाँ से भागते हैं और अपनी नाव लेकर उस टापू से निकल जाते हैं। अब रात हो चुकी होती है और तेज बारिश हो रही होती है। नाव में बैठे सभी लोग बुरी तरह डरे हुए होते हैं और आपस में झगड़ भी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दोस्त की मौत उनकी गलती से हुई है। तभी अचानक उनकी नाव को जोर का झटका लगता है और सब सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक और जोरदार झटका लगता है जिससे नाव पूरी तरह हिल जाती है और उनका एक साथी पानी में गिर जाता है। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक विशाल सांप हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब डर और भी बढ़ जाता है। तभी वो सांप पानी से निकलकर नाव के पास दिखाई देता है और अगले ही पल एक और आदमी पर हमला करके उसे भी खत्म कर देता है। अब नाव पर सिर्फ एक आदमी बचता है जो डर के मारे कांप रहा होता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो विशाल सांप उसके पास भी पहुंच जाता है। दरअसल उस नाव पर कुछ अंडे पड़े होते हैं और वो सांप उन्हीं अंडों को वापस लेने के लिए उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आया होता है और अगले ही पल वो आखिरी आदमी को भी मार देता है। इसके कुछ दिनों बाद कहानी हमें एक नए किरदार के पास लेकर जाती है जिसका नाम शेन होता है, जो एक एक्सपर्ट स्नेक रेस्क्यूअर है। एक औरत उसे अपने घर बुलाती है क्योंकि उसके घर में एक खतरनाक सांप घुस आया होता है। शेन वहाँ पहुंचकर हालात समझता है और देखता है कि घर में सांप के अंडे मौजूद हैं जिन्हें उस औरत का पति कहीं से उठा लाया था और वही सांप अब उन्हें लेने आया है। तभी ऊपर से आवाज आती है और शेन वहाँ जाकर देखता है कि एक जहरीला सांप उस औरत के पति और बच्चे के सामने खड़ा है, लेकिन शेन बिना घबराए बड़ी चालाकी से सिर्फ एक रस्सी की मदद से उस सांप को पकड़ लेता है और सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद वो बच्चे से कहता है कि सांप बुरे नहीं होते, बस उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। अब इसके बाद शेन के पास उसका दोस्त माफिन आता है जो उसे एक चौंकाने वाली खबर दिखाता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कुछ दिन पहले समुद्र के किनारे एक आदमी की लाश मिली है और उसके शरीर पर ऐसे निशान हैं जो किसी बहुत बड़े सांप के हो सकते हैं। ये सुनते ही शेन समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है और वो बिना समय गंवाए सीधा वाइल्ड लाइफ ऑफिस पहुंच जाता है। वहां जाकर वो सबको बताता है कि ये किसी साधारण सांप का काम नहीं बल्कि एक टाइटन पाइथन का हो सकता है जिसकी लंबाई करीब 15 मीटर तक होती है और ऐसे सांप सिर्फ उसी खतरनाक स्नेक आइलैंड पर पाए जाते हैं। लेकिन वहां मौजूद एक सीनियर ऑफिसर उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उनके रिकॉर्ड के अनुसार ऐसे सांप तो सालों पहले ही खत्म हो चुके हैं। तब शेन सबूत के तौर पर एक वीडियो दिखाता है जो उस नाव से मिला था और जैसे ही सब उस वीडियो में उस विशालकाय सांप को देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अब मजबूरी में ऑफिस वाले जाऊ नाम की एक अधिकारी को शेन के साथ उस टापू पर जांच करने भेजते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और खेल चल रहा होता है। एक बड़ा बिजनेसमैन उस टापू को टूरिज्म प्लेस बनाना चाहता है और उसने उस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगा रखा होता है। अगर ये साबित हो गया कि वहाँ इतने खतरनाक सांप हैं तो उसका पूरा पैसा डूब जाएगा। इसलिए वो जिन नाम के एक खतरनाक आदमी को पैसे देकर शेन को रोकने के लिए कहता है। जिन एक ब्लैक मार्केट स्नेक हंटर होता है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो तुरंत अपने आदमियों के साथ उसी टापू की ओर निकल पड़ता है। इधर शेन, जाऊ और माफिन भी नाव से उस टापू की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में ही शेन दूरबीन से देख लेता है कि जिन भी अपने लोगों के साथ उसी दिशा में जा रहा है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि आगे खतरा और बढ़ने वाला है। टापू पर पहुंचते ही जिन अपने लोगों के साथ वहां कैंप लगाता है और उस विशाल सांप को पकड़ने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी उसके एक आदमी को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। अगले ही पल वो कुत्ता रस्सी तोड़कर भागता है, लेकिन वापस नहीं आता। अब माहौल और डरावना हो जाता है और तभी अचानक एक बहुत बड़ा कोबरा वहां दिखाई देता है जिसने उनके एक आदमी को बुरी तरह घायल कर दिया होता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वहां 3 लोग आते हैं जो प्रोफेशनल स्नेक कैचर होते हैं और उनमें से एक आदमी
आदमी बड़ी आसानी से उस खतरनाक कोबरा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ शेन भी पहुंच जाता है और जिनसे कहता है कि इस सांप को छोड़ दो क्योंकि ये उनका घर है। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। शेन अपने पुराने फौजी अनुभव के दम पर जिन को हरा देता है और उस कोबरा को आजाद कर देता है। हालांकि जिन उसे जाने देता है, लेकिन उसके दिमाग में अब एक नया प्लान चल रहा होता है। इधर शेन, जाऊ और माफिन टापू पर अलग अलग जगह जाकर सबूत इकट्ठा करने लगते हैं और रात होने तक बारिश भी शुरू हो जाती है। इसलिए शेन उन्हें अपने दादाजी के पुराने कॉटेज में ले जाता है, जहाँ पहुँचते ही उन्हें सड़ी हुई बदबू आती है, जिससे उन्हें शक हो जाता है कि यहाँ कुछ गलत है। अंदर जाकर उन्हें एक लाश मिलती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन शेन पहचान लेता है कि ये उसी टीम का सदस्य है जो पहले यहाँ आया था और उसकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि उसे किसी विशाल सांप ने निगलकर वापस उगल दिया है। अब खतरा उनके बिल्कुल करीब आ चुका होता है, लेकिन उन्हें अभी इसका पूरा अंदाजा नहीं होता। तो अब उस डरावने कॉटेज के अंदर शेन, जाऊ और माफिन पूरी सावधानी से हर चीज को चेक कर रहे होते हैं। उन्हें दीवार में एक बड़ा सा छेद मिलता है, जिससे साफ पता चलता है कि कोई विशाल सांप यहाँ आ जा चुका है। इसलिए वो उस छेद को सामान से बंद कर देते हैं ताकि कोई सांप अंदर ना आ सके। माहौल थोड़ा शांत लगता है और शेन खाना बनाने लगता है, जबकि जाऊ कपड़े बदलने चली जाती है। लेकिन तभी जाऊ को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। वो इस एहसास को नजरअंदाज करती है। खाने के बाद माफिन को एक पुराने संदूक में टाइटन पाइथन की तस्वीर मिलती है, जिससे ये साबित होता है कि शेन के दादाजी सच कह रहे थे। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुलना बंद हो जाता है और उन्हें समझ आता है कि कोई बाहर से उसे लॉक कर चुका है। उसी वक्त माफिन को लाश के पास कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही शेन कपड़ा हटाता है, वहाँ से एक जहरीला सांप निकल आता है। शेन तुरंत उसे काबू में कर लेता है, लेकिन तभी दूसरा सांप माफिन को काट लेता है। हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। शेन आग की मदद से बाकी सांपों को दूर करता है और एंटीडोट निकालकर माफिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी छुपकर बैठे जिन के आदमी शेन को एक इंजेक्शन मार देते हैं, जिससे उसका शरीर कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाता है। अब दोनों पूरी तरह असहाय हो जाते हैं और जहरीले सांप उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी दौरान जिनका एक आदमी जाऊ को बाहर खींचकर ले जाता है और उसके इरादे बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ टाइटन पाइथन आ जाता है और उस आदमी को एक ही झटके में अपना शिकार बना लेता है। जाऊ किसी तरह बचकर वापस कॉटेज के अंदर आती है और शेन के बताने पर एंटीडोट देकर दोनों की जान बचा लेती है। अगली सुबह वो तीनों फिर से टापू पर सबूत ढूंढने निकल पड़ते हैं और उन्हें एक पेड़ पर विशाल सांप की केंचुली मिलती है, जिससे ये बात पक्की हो जाती है कि टाइटन पाइथन यही मौजूद है और बहुत जल्द अंडे देने वाला है। इसी बीच उन्हें एक घायल आदमी मिलता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। शेन उसे बचाता है और उसे जिन के कैंप में लेकर जाता है, जहाँ सच सामने आता है कि ये हमला किसी इंसान ने नहीं बल्कि उसी टाइटन पाइथन ने किया है। जिन शेन को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन शेन साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि अगर सच में शुक्रिया कहना है तो सभी सांपों को आजाद कर दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन जिन लालच में अंधा हो चुका होता है और उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। अब शेन, जाऊ और माफिन वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाऊ बताती है कि अगर टाइटन पाइथन के अंडे किसी के हाथ लग गए तो हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे, इसलिए उन्हें उन अंडों को ढूंढकर सुरक्षित करना होगा। इसी दौरान अचानक उन्हें टाइटन पाइथन दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं ताकि सबूत इकट्ठा कर सकें। लेकिन तभी जिनके लोग रास्ता रोक लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई होती है और शेन किसी तरह उन्हें हराकर आगे बढ़ता है। इधर जाऊ अकेले ही उस पाइथन का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाती है, जहां नीचे उसे ढेर सारे अंडे दिखाई देते हैं और वो खुशी में उनमें से एक अंडा अपने बैग में रख लेती है। लेकिन जैसे ही वो वापस निकलने लगती है, उसे एहसास होता है कि पाइथन वापस आ चुका है और उसी वक्त एक आदमी जो पहले मरा हुआ समझा जा रहा था, उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है। वो पागल हो चुका होता है और जाऊ को साथ लेकर मरना चाहता है, लेकिन जाऊ चालाकी से अपने पास रखा सांप का जहर उसकी आंखों में डाल देती है और किसी तरह ऊपर चढ़कर भाग निकलती है। उधर पाइथन उस आदमी को मार देता है और अब पूरी तरह जाऊ के पीछे पड़ जाता है। जाऊ भागते हुए शेन और माफिन के पास पहुंचती है और वो उसे लेकर गाड़ी में बैठकर भागते हैं, लेकिन पाइथन उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब शेन को समझ आ जाता है कि जाऊ ने कुछ छुपाया है और जब वो उसका बैग चेक करते हैं तो उसमें पाइथन का अंडा मिलता है। शेन तुरंत कहता है कि अगर ये अंडा वापस नहीं किया गया तो हम सब मर जाएंगे, लेकिन जाऊ किसी भी हालत में उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती और चाकू निकालकर सबको धमकाने लगती है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। जाऊ उस अंडे को लेकर किसी भी हालत में भागना चाहती है, लेकिन तभी जिन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और सबको चारों तरफ से घेर लेता है और यहीं पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है कि जाऊ भी असल में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है और उसका असली मिशन ही टाइटन पाइथन का अंडा हासिल करना था। ये सुनकर शेन और माफिन दोनों हैरान रह जाते हैं। शेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये अंडा जितना कीमती दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और अगर इसे वापस नहीं रखा गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जिन लालच में अंधा हो चुका होता है और वो तीनों को पकड़कर बांध देता है, वो शेन और माफिन
को एक कंटेनर के अंदर डाल देता है और उन पर खून डाल देता है ताकि वो टाइटन पाइथन के लिए चारा बन जाए। अब बाहर से कंटेनर बंद कर दिया जाता है। थोड़ी ही देर में उस खून की गंध को सूंघते हुए टाइटन पाइथन वहां पहुंच जाता है और कंटेनर के अंदर घुसकर हमला करने लगता है। लेकिन शेन अपनी हिम्मत और समझदारी से किसी तरह रस्सियां खोल लेता है और माफिन को भी छुड़ा देता है। दोनों पाइथन से बचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जिन के लोग दरवाजा बंद कर देते हैं और वो फिर से फंस जाते हैं। इसी बीच जाओ भी अपने हाथ खोल लेती है और शेन और माफिन को बचाने के लिए बाहर भागती है। वो चालाकी से एक आदमी को बंधक बनाकर कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर से रास्ता खोल देती है, जिससे शेन और माफिन किसी तरह बाहर निकल आते हैं। अब वहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शेन जिनके आदमियों से भिड़ जाता है और माफिन भी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। तभी अचानक टाइटन पाइथन वहाँ आ जाता है और एक एक करके लोगों को मारने लगता है। पूरा कैंप अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी दौरान जिन अपने भाई की मौत का गुस्सा शेन पर निकालने लगता है और एक बड़े ब्लेड से उस पर हमला करता है, लेकिन आखिरी समय पर माफिन उसकी जान बचा लेता है और दोनों मिलकर जिन का सामना करते हैं। उधर जाओ मौका देखकर अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है और सीधे नाव तक पहुँच जाती है ताकि वहाँ से निकल सके, लेकिन जिन उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है और उसे बुरी तरह मारता है। तभी शेन और माफिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर से एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। जाओ घायल हालत में होती है और जिन उसके गले पर चाकू रख देता है, लेकिन जाओ हिम्मत दिखाते हुए उसका हाथ काट लेती है, जिसके जवाब में जिन उसे घायल कर देता है। तभी शेन फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करके जिन को पीछे हटाता है और उससे भिड़ जाता है, लेकिन तभी एक बार फिर टाइटन पाइथन वहाँ पहुँच जाता है और इस बार वो सीधे अपने अंडे की तरफ बढ़ता है। अब शेन समझ जाता है कि इस सब का अंत सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। वो अंडा उठाकर पाइथन के सामने रख देता है ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन जिन आखिरी बार लालच में आकर चाकू लेकर पाइथन पर हमला करने की कोशिश करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगले ही पल वो विशाल पाइथन उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो शांत होकर अपना अंडा उठाता है और शेन, माफिन और जाओ को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से वापस चला जाता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जाओ अपनी गलती मानती है और शेन से माफी मांगती है। उसे समझ आ चुका होता है कि लालच ने उसे कितना अंधा बना दिया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या उनके पास कोई सबूत बचा है जिससे वो दुनिया को इस खतरे के बारे में बता सके। शेन के पास अब भी उसके दादाजी की ली हुई पाइथन की तस्वीर होती है, लेकिन वो कुछ सोचकर उस तस्वीर को समंदर में फेंक देता है, क्योंकि कभी कभी किसी चीज को बचाने का सबसे सही तरीका होता है उसे दुनिया की नजरों से छुपा लेना। और इसी के साथ ये खतरनाक और रहस्यमय कहानी खत्म हो जाती है।